हमारे गुरुदेव जी कहते हैं एक मां के दो संतान हैं, दो बेटियां, दो, एक किसान के घर, एक कुमार के घर। अब मां किसान के घर गई तो वो कहती है, हे भगवान, मां भगवान से प्रार्थना कर कि खूब वर्षा हो जा तो बोनी कर ले। मां ने कहा ऐसा ही होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि खूब वर्षा हो, यहाँ बोनी हो जाए। अब मां प्रजापति के घर गई तो उसकी बेटी बोलती है, मां मैंने अभी अभी नए नए मटके बनाए और भट्टी में आग लगाई, तू प्रार्थना कर कि वर्षा नहीं हो। तो मां के हाँ भगवान, यही प्रार्थना। अब अभी पहले क्या बोल के आई? तो उसी प्रकार एक व्यक्ति सभी को संतुष्ट नहीं कर पाता। इस संसार में कोई, मैं खुद संतुष्ट नहीं कर पाया। अब किसी को आलू बड़े आए नहीं आए, किसी को आलू बड़े नहीं जमे, किसी को मिर्ची ज्यादा हो गई, कोई कहे कि मिर्ची कम है, कोई कहे कि ज्यादा, तो मुझे हलवाई क्या करे, कोई कह रहे माल को ये कभी ये। तो आप लोगों को निवेदन है, अगली कथा अपनी जगन्नाथपुरी में है। क्या है? जगन्नाथपुरी में। अब जगन्नाथपुरी में है तो मेनू आप तैयार करना। क्या करोगे? मेनू आप तैयार करो और एक एक व्यक्ति 80-80 लोगों का भोजन रोज बनाओ 7 दिन तक। हम जिमने आएंगे, आप जो यहां मेनू बनाओगे वही जगन्नाथपुरी में बनाएंगे। ये सभी भक्त लोग आएंगे, एक एक घर सबके घर चलेंगे, 7 दिन तक रहेंगे वहीं, और आप रोज सुबह शाम मेनू बनाना। और जो यहां बना ऐसा बनाकर देखना, तो कहीं ना कहीं तो नमक कम डल ही जाता है। तो जो भी सबको संतुष्ट करना, भगवान भी भक्तों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो हम क्या करें। इसी प्रकार ये जीवात्मा जो सुख जिसमें ढूंढ रहा है, वास्तव में सुख नहीं, सुख केवल भगवान के नाम में है। आज भरत जी दुखी हो गए, हिरण के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गए, और क्या बने? हिरण। अंत मति सुगति, अंत में जो विचार करके मरोगे वही बनना है, ध्यान रखना। अंत समय अगर भगवान का नाम याद आ गया तो भगवान के पार्षद बन जाओगे, और धन दौलत और लक्ष्मी की याद आएगी तो वही बन जाओगे। इसलिए प्रिय माताओं, एक बात जरूर ध्यान रखना, जब व्यक्ति प्राण छोड़ने का समय आए तो उस समय ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना, घेरा बनाकर कभी नहीं बैठना चाहिए। जब व्यक्ति के पास कोई रहता है तो उसकी ममता उसमें जाती है, ये मेरा बेटा, मेरा काका, मेरा दादा, ये मेरा पोता। ऐसा जीव, अगर जीव आत्मा जाती है तो अंत में उसकी बुद्धि ऐसी होने के कारण वह वापस मनुष्य योनि प्राप्त करता है। इसलिए कोई बीमार व्यक्ति हो उसे अकेला छोड़ दो, हो सके तो उसे गीता जी सुनाओ, गजेंद्र मोक्ष सुनाओ, लेकिन उसको पास ज्यादा बैठना नहीं चाहिए। क्या होगा आपका बैठने से? कलयुग है साहब, बुढ़ापे में कभी जिंदगी में उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने आई नहीं, और जब मरने वाला है उसके पास आकर कहती है, मुझे पहचाना, मैंने ओरखी, हमारी भाषा में ओरखी बोलते ना, मुझे पहचाना, देखो तो सही मैं कौन हूं, मैं आपकी बुआ, आपकी नानी, ऐसा बोला जाता है। तब वो बेचारा सोचता है कि जिंदगी में तो कभी मिलने नहीं आई, और यह मरने का समय आया तो मैंने बोला कि अब कई खाओगा, भजे ले आऊं, गुलाब जामुन खाओगे, चाय पियोगे, क्या चाहिए? अरे भैया अब उनको चाहिए राम नाम। क्या चाहिए? राम का नाम चाहिए, वो दीजिए। भजिया खाए तभी तो पलंग पे सोए, तभी तो गुलाब जामुन खा के सोए। अब उनको राम, तो मृत्यु जिसकी होती है उस व्यक्ति के पास भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन भरत जी को समझ में आ गया, हिरण बने लेकिन झुंड में नहीं गए, अपने प्राणों को त्यागा, फिर जड़ भरत जी बने। वहां पर भी पिताजी ने एक बार भरत जी को कहा कि खेत की रखवाली करना, चिड़िया को देखना। चिड़िया बहुत सारी आई और भरत जी कहने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर। पिताजी आए, अरे बेवकूफ तेने क्या कर दिया? बोले पिताजी आपने ही तो बोला था
कि चिड़िया को देखना, तो मैं देख रहा हूं। आप ही ने बोला चिड़िया को देखना, मैं देख रहा हूं। अरे पागल, देखने का मतलब उनको भगाना था। उन्होंने कहा पिताजी मुझे क्या पता। पिताजी ने कहा तो जड़ जैसा रहता है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। घर से भी निकाला दे दिया। कालांतर में माता पिता दोनों मर गए। एक दिन एक डाकू किसी व्यक्ति को बलि दे रहा था, वो भग गया, भरत जी को लेकर आया, भरत जी को सजाया, बलि देने की इच्छा हुई। अब इस बहुत अच्छी मार्मिक प्रश्न आप समझो, क्या भरत जी ने कालिका माता की उपासना करी? नहीं करी। कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। लेकिन भरत जी ने किसकी भक्ति करी? किसकी भक्ति करी? भरत जी ने भक्ति करी नारायण की। और काली मां जानती है कि मेरी आंखों के सामने कोई नारायण का भक्त मर जाए तो मैं नारायण को क्या जवाब दूंगी? भक्त काली भी डर गई। कोई निर्दोष प्राणी, अरे भैया आप यहां आश्रम में आए, अपनी अच्छी व्यवस्था हमारे केशव नारायण दुबे कर रहे हैं। उसके करने का दो कारण, एक तो ये हमारे गुरु भाई हैं, बचपन में बहुत साथ में पढ़े हैं, और बचपन से ऐसा है जो है ना, ये पहला से ऐसा ही है, और बचपन से हमने विद्या अध्ययन किया। लेकिन गुरु महाराज का संबंध यहाँ आश्रम से होने के कारण आज अपनी इतनी पूज परख हो रही है। कोई आश्रम में तकलीफ हुई आपको? कितने अच्छे कमरे मिले। नहीं तो कई कथाकार बोलते हैं आते हैं तो सीधे सीधे इसमें बिस्तर करते हो। कहां पर? भागवत जी के सामने। बस इधर लेट बाद बने हैं, यहां बिस्तर सबके करे, सब सो और सब। लेकिन बहुत कम में ही हमारे मित्र ने स्वामी जी के आशीर्वाद से बहुत कम मात्रा में धर्मशाला हो चुकी है। नहीं तो ये गवाह है हमारे श्री वेद प्रकाश जी, जय प्रकाश जी। ये धर्म, मैंने कहा कि अब धर्मशाला करिए कथा करने के लिए। इनका बिल देखा, एक एक रूम के प्रतिदिन के 3-3 हजार रुपए, 7 दिन के एक रूम के 21,000 रुपए। हमने 24 रूम लिए, जोड़ लेना। इन्होंने जब सब बताया इतने दौड़े कि देखो तो सही कहां कैसे। मैंने विचार किया कि यहाँ की सब घूम के आए, एसी रूम की यह हालत थी। लेकिन मैं तो धन्य हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज और यहाँ के मठाधिपति और केशव हमारे मित्र ने इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर हमारे लिए की है कि एक परिंदा भी अंदर पर नहीं मारता है। ऐसी व्यवस्था कहीं मिलेगी नहीं। इसलिए आनंद से हम कथा सुन रहे हैं। तो जहां संबंध होता है, आज काली की आराधना नहीं करी, लेकिन जैसे ही खड़ग उठाया उस डाकू ने, काली ने अष्ट रूप में वहां प्रकट हुई। बल जगदम्बा मात की। और अपने ही तलवार से गर्दन को उस डाकू की काट दिया। सभी डाकू भग गए। भरत जी ने प्रणाम किया और हंसते हुए चले गए। भरत जी ने कोई बात भी नहीं करी माता जी से। ऐसे परमहंस थे। कालांतर में राजा रहुगण विद्या प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था। एक कहार की स्वास्थ्य खराब हो गया, भरत जी को कहार बना दिया। जहां चींटी देखते वहां उछल जाते, रहुगण के सिर पर लगती। रहुगण ने बड़ा बोला, अरे भाई क्या आपको समझ में नहीं आ रही? मृत्यु निकट आ गई। भरत जी ने कहा, राजन मृत्यु तो सबके निकट ही रहती है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं। बस समय हुआ कि चट्ट मंगनी पड़ गया। एक सेकंड नहीं लगता मृत्यु को आने में, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। राजा रहुगण ने कहा, ऐसी बात करने वाला कोई अवधूत होगा। ये कूदा अंदर से। वास्तव में रहुगण कौन था? ये राजा रहुगण वो हिरण था। कौन सा? जिसकी रक्षा सेवा करी। उसी को ज्ञान देने के लिए मैं तो तरूंगा, इसको भी तारूंगा। इसलिए उस राजा को शिक्षा दी और भवाटी का वर्णन किया। हे राजन, भार नाम की वस्तु तो कोई होती नहीं है। अब इसको सरल भाव से समझो। कल आप दर्शन करने के लिए गए थे, आप थके कि नहीं थके? शुरू दिन थक गए थे ना। कल बहुत जने राम जी के दर्शन करने नहीं आए, क्यों थक गए?
हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, हम क्या हुआ हमारा, हम थक गए और यहां आकर ये स्थिति हो गई कि उठकर पानी पीने की इच्छा नहीं हो, इतने थक गए। प्रिय बंधुओं, वास्तव में शरीर कभी नहीं थकता। चलो आप रास्ते से आ रहे हो और थक गए न, चल नहीं पा रहे हो, और उसी समय कोई हाथी पागल हो जाए और आपके पीछे लग जाए तो आप क्या करोगे? अरे आप घर में बैठे पलंग पे सोए हुए, मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, और घर में आग लग जाए तो क्या करोगे? भागेंगे। इसका मतलब यह है प्रिय बंधुओं, वास्तव में मन थकता है, शरीर कभी नहीं थकता। अब आप बोलोगे पंडित जी कैसे? अच्छा ये बताओ, इसका आपको पता चल जाएगा। ईमानदारी से बताना, आपके घर आपकी लड़की का विवाह होता है तो माता पिता 3 दिन तक जगते हैं, 1 घंटे भी नींद नहीं आती है, और उनसे पूछो थक गए क्या? अरे बारात आ रही है, तैयारी करो। 1 बजे सोते 2 बजे, और अपने आप 3 बजे नींद खुल जाती है। दूध लेना, ये करना, माँ बाप बिल्कुल सोते नहीं है, नींद नहीं आती। कितने दिन तक? जब तक वो कन्या विदा ना हो जाए। और जैसे ही वो गई, उसके बाद तो जो ओढ़ के सोता है। कोई टेंट वाला आ जाए, वो टेंट वाला आया, कई जगह आ जाए 3 दिन बाद, अभी टाइम नहीं है, कितना बड़ा आदमी आ जाए, हम भगा देते हैं। उसके बाद जो थकान उत्पन्न होती है, प्रिय भक्तों, जितना आप 7 दिन यहां चलोगे अयोध्या में, इतना जिंदगी में कभी घर नहीं चले होंगे आप। इतना घुमा देंगे, आप चिंता मत करो। और एक प्रसन्नता का विषय आपके लिए कि आप सभी को मंगलवार के दिन अयोध्या की काशी की तैयारी पक्की हो चुकी है। आप सभी को काशी चलना है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। लेकिन एक सूचना है, हम केवल काशी ही जा रहे हैं, प्रयागराज नहीं जा पाएंगे। प्रयागराज में जो संगम स्थल है, वहां पर बाढ़ आ रही है, ना नौका चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो जो गंगा स्नान करना है तो वो काशी में ही कर लेंगे, वहां नौका नहीं जा रही। संगम स्थल में बाढ़ आने के कारण अभी पानी बहुत गिर रहा है, तो पानी इतना होने के कारण गंगा माँ का भाव बहुत है, तो संगम में तो जा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिय भक्तों, भरत कुंड, सूरज कुंड और काशी के दर्शन हम बड़ो प्रेम, काशी में जा रहे हैं तो भगवान की कृपा रही तो 80 घाट तक घूम लेंगे, वहां आनंद से घूम लेंगे। इसलिए प्रिय भक्तों, मंगलवार के दिन की तैयारी आप कर लो। अब 2 चीज, 2 बस करी है, एक एसी और एक नॉन एसी। एसी और नॉन एसी। नॉन एसी और एसी में फर्क क्या है? तो जिनका जी घबराता है, कांच खुला नहीं रहता है, तो ऐसे व्यक्ति उस नॉन एसी बस में बैठेंगे और बाकी सब एसी में। तो जो नॉन एसी वाले कितने हैं बताना, तो जिनको जी घबराता है एसी में नहीं बैठना है वो 1 2। हाँ नंदराम जी, बहुत ठंड लगी थी। हाँ नॉन एसी के, हाँ नॉन एसी में हम नाम लिख लेंगे। जिनको भी चलना है काशी, वह आप चलिए। और सभी काशी वालों का स्वागत है। हमारे श्री दशरथ जी पाटीदार साहब, इनको सब नाम लिखाओ। नाम लिखाकर आपकी राशि इनको जमा करानी है। अभी आपको 500-500 रुपए जमा कराने हैं, एक व्यक्ति का किराया। ऊपर नीचे जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। ऐसा नहीं कि एसी वालों का ज्यादा है नॉन है, सबका बराबर है। अब ये भी मत करना और यार पैसे बराबर था अपन तो एसी में ही बैठा, ऐसा मत। वो नाम लिखेंगे तब पर्याप्त मात्रा में। काशी चलना है कि नहीं ये बताओ, आप तो चलना है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। लेकिन काशी तो चल रहे हो, लेकिन वहां इतनी भीड़ है श्रावण मास के लिए, इसलिए आप सभी को निवेदन है कि जिसका जो गुड बन जाए उस गुड की जवाबदारी है कि उनको सही सलामत लाना। 4-4, 5-5 जने जो हो जाएं उनको
साथ में लेकर चलना है। एक स्थान आपको बता दिया जाएगा, बिछड़ने पर कहां मिलना है, उसी स्थान पर आकर आप रुक जाना, हम आपको मिल लेंगे। कार्ड अवश्य लेना है।